गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाला तथा किसी अन्य व्यक्ति यानी कि जिसके बारे में बात या कुछ भी कहा जा रहा है उसके लिए प्रयोग किए जाए वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक यानी कि वे सर्वनाम जिन्हें बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, जैसे मैं प्रथम आया, हम सब कल हरिद्वार जाएंगे, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मुझे फल खाना है, हम घर जा रहे हैं, मैं, मुझे, हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। मध्यम पुरुषवाचक यानी कि वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, जैसे तुम्हारी कमीज सुंदर है, आपका परिवार कहाँ रहता है, तुम्हारी और आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी अन्य के लिए प्रयोग हुए सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, वे, उसका आदि। उदाहरण के लिए वे हॉकी खेल रहे हैं, वह तुम्हारी पुस्तक ले रही है, वे, वह अन्य पुरुषवाचक तुम्हारी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना आदि के बारे में बताते हैं अथवा जिन शब्दों में से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित पता चलता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो यहाँ वे क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे वह मेरा भाई है, उसको बुलाओ, यह मेरी साइकिल है, यह, वह, उसको, यहाँ पर क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कुछ, कोई, किसी आदि। दूध में कुछ गिर गया है, कुछ शब्द यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण देखिए, बाहर कुछ लोग आए हैं, किसी ने मेरी घड़ी तोड़ दी, राधिका कितनी गंदी रहती है। तो किसी, कुछ, कितनी ये शब्द क्या हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किसने आदि। तुम क्या पढ़ रहे हो, कौन आया है, क्या तुम फल खाओगे, यहाँ क्या कर रहे हो, ये सब क्या हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जहाँ दो सर्वनाम एक ही व्यक्ति या वस्तु के बीच संबंध बताते हुए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो तेज दौड़ा वह जीत गया, जिसने चाहा उसने पाया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम, अर्थात जैसा इसके शब्द से ही पता चल रहा है, निज अर्थात अपने लिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने या स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे अपने आप, खुद, स्वयं आदि। नेहा अपने आप खाना बनाएगी, मैंने अपने आप पौधों में पानी डाला, यह काम मैं स्वयं करूँगा, स्वयं, अपने आप आदि उदाहरण है निजवाचक सर्वनाम के। तो बच्चों ये आपने पढ़े सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।